तीसरी खास मेहमान शिप्रा शुक्ला जी हैं, चेयरमैन हैं यूपीआईडीआर से जुड़ी हैं और शिप्रा जी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है डिजाइन को लेकर, थॉट्स को लेकर, इनोवेशन को लेकर। मैं शिप्रा जी आपके पास आऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इन 10 सालों को किस तरीके से देख पा रहे हैं, खासतौर से जब हम डिजाइनिंग में बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचारों की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां पर असीम संभावना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब सरकार पे लोगों को भरोसा होता है और उनको पता होता है कि जो सरकार कमिटमेंट करेगी वो फुलफिल भी करेगी। लेकिन ये पीएम साहब की या योगी जी की सोच थी कि जो रूरल इकोनॉमी वाले कैसे स्ट्रेंथन होगी, जब गांव के लोग गांव में रहेंगे, जो लोग जहां पर है वहीं रहें, अपने शहर को, अपने आसपास के लोगों को डेवलप करें। ऐसे में कितने आर्टिजन्स को जानती हूँ जो 10,000 रुपए नहीं कमाते थे, आज उनका 3 करोड़ का टर्नओवर है। सोहित प्रजापति, कुंज बिहारी, और जिस तरीके से पीएम साहब ने आर्टिजन के सामान को फॉरेन डिग्नेटरीज को देना शुरू किया, उनकी ग्लोबल पहचान बनी। उससे उनको ये लगा कि हाँ, ये ऐसा मेरे साथ हो सकता है, हम भी कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे। पीएम साहब ने पीपल्स पद्मा देना शुरू किया, जो पद्मश्री पहले लोगों को ऐसे ही मिल जाया करती थी जान पहचान से। उन्होंने ऐसे लोगों को पहचान दी जो पैरों में चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो दिस गेव द रूरल बैकग्राउंड के लोगों को भी आइडेंटिटी। एंड नो डाउट यूपी में भी जो इस तरीके से स्टार्टअप बड़े हैं, वो इसीलिए बड़े। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। लोगों को लगा महिलाएं 8 बजे भी, रात को 9 बजे भी घर से आएंगी, घर में सेफ रहेंगी। सेफ है। तो यही कारण था महिलाओं के भी आगे बढ़ने का। एंड वी आर 50% ऑफ द बिल्कुल, आधी आबादी को नकारा नहीं जा सकता। आधी आबादी की बड़ी भूमिका है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहले केवल बड़ी फैमिलीज के लोग सोचते थे कि हम बिजनेस करेंगे। हाँ। सबसे बड़ा बदलाव उन लोगों पर आया। मैं क्योंकि फीमेल हूं तो और हमको हमेशा लगता था फीमेल्स को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। यूपी में भी 18,000 स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 8,000 फीमेल्स हैं उसमें। यही नहीं, जो छोटे गांव हैं, 40 यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिलों में 49 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव स्टार्टअप्स हैं। एक्टिव स्टार्टअप्स हैं, छोटे, जो छोटे जिले हैं। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि जो लेडीज घर में पर्दे के पीछे काम करती थी, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आई जिसने उनको मोटिवेट किया। जनधन योजना, उससे उनको खाता खोलने में सहूलियत हुई। रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हुई। गवर्नमेंट ने ओडीओपी, वीएसएसवाई जैसी स्कीम्स बनाई, जिससे कि जो छोटे छोटे लोग जो गांव में पिछड़ी जगहों पर रह रहे थे, उन्होंने भी रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। उनको ट्रेनिंग मिली, उनको टूल किट मिला, वो फ्री लोन की व्यवस्था हुई। अभी तो युवा उद्यमी रोजगार योजना है, जिसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं है और उसमें 20-25 लाख रुपए तक का लोन है। तो जो गवर्नमेंट की इस तरीके की जो छोटी छोटी स्कीम थी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, और अभिषेक जी जैसे कहते हैं सबके ऊपर दबाव होता है जी, सब कुछ नहीं करो तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, सरकारी नौकरी। तो लेकिन अब आप गांव में जाके पूछेंगे, हम लोग के वीएसएसवाई की ट्रेनिंग चल रही, तो मुझसे पूछते हैं ट्रेनिंग के बाद क्या करोगे, तो बोले मैडम हम अपना दुकान खोलेंगे, कोई कहता है हम डिजाइन स्टूडियो खोलेंगे। तो ये मैं उन गांव में उन छोटी लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ जो लोअर मिडिल क्लास में है, रूरल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनमें भी जील है कुछ नया करने की। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव इस डबल इंजन। शिप्रा जी, आपने महिलाओं की बात की, लड़कियों की बात की, सपने उन्हीं के साकार हुए क्योंकि सरकार भी उनके साथ खड़ी रही। यूपीआईडीआर जैसी संस्थाएं खड़ी रही उनको स्किल्ड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। बिल्कुल, हमने अब तक 2.5 लाख लोगों को ट्रेन किया है। और अब बिलीव नहीं करेंगे, जो बड़ा बदलाव ये है कि 2017 में जब हमने ये शुरू किया तो 70% आदमी होते थे और 30% विमेन। अब गिनती पूरी रिवर्स है, कई कई जगह पे तो 100% लेडीज हैं। तो उनको एक हौसला भी बढ़ा कि ये मेरा पैसा है, मैं अपना करूंगी, मैं अपने बच्चे की फीस दूंगी, मैं अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन करूंगी। तो ये सब सिर्फ संभव हो पाया एक पूरे इकोसिस्टम के कारण। केवल लोन नहीं था या केवल प्रशिक्षण नहीं था, बट बहुत सारे ऐसे सोशल चीजें थी जिसने उनको एनकरेज किया ये सब काम। बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत सी ऐसी चीजें थी। शिप्रा जी, आपके पास आऊंगा और इस सवाल के साथ आऊंगा कि महिलाएं आजकल बॉस बन रही हैं, जैसे पीएम मोदी ने भी जिक्र किया, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा आज जब स्टार्टअप के 10 साल हुए, क्या कुछ कहा वो एक बार सुन लेते हैं। शिप्रा जी, सैलरी से आगे सोचना है, अब सिर्फ तनख्वाह में सिमट के नहीं रह जाना है। जो हम लोग क्योंकि छोटे आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की मेजर जो जनता है वो रूरल बैकग्राउंड से डिपेंड करती है, और धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ, लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन करते गए और इतने सैटेलाइट टाउन्स भी डेवलप नहीं हो पाए। तो ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे इनोवेशन की बात हो रही थी, जो कुम्हार मिट्टी को हाथ से मारता था उसको पगमिल दे दी गई, जो कुम्हार हाथ से चाक को चलाता था उसे इलेक्ट्रिक चाक दे दी गई।
इस तरीके से जो लोग इनोवेशन नहीं भी कर सकते थे, तो सरकार ने ये सोचा कि इफ दे कैन नॉट अडॉप्ट द मॉडर्न मशीनरीज, वी आर कमिटेड टू गिव देम सो दैट दे बिकम सेल्फ सस्टेनेबल ऑल्सो। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास पैसा है तो आप इनोवेट कर लेते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज किया, लोन मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जहां पे 5,000 रुपए महीने की इनकम नहीं और उसमें आपको मशीन भी लानी है और सामान भी बनाना है। शिप्रा जी, हमें लगता है कि स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को अगर और तेजी से बूस्टअप कर दिया जाए तो जो माइग्रेशन है, हमें लगता है वो खत्म ही सा हो जाएगा। अगर लोगों को अपने गांव में, अपने आसपास कस्बे में काम मिल जाएगा तो हमें लगता है वो माइग्रेट करेंगे ही नहीं। We have gone through a bad phase in 2020 when whole of the world was facing COVID. किसी ने सोचा था कि जो वैक्सीन्स हम विदेशों से मंगाते हैं और हम उनके लिए we literally beg in front of them, we were the leading countries जिसने खुद तो वैक्सीन बनाई, खुद की पब्लिक ने भी कंज्यूम करी और दूसरे देशों में भी भेजी। So it was a very big change. और जब लोगों ने बड़ी संख्या में माइग्रेट करना शुरू किया, बॉम्बे से करीब 1.5-2 लाख लोग पैदल चले आ रहे हैं, लेकिन यूपी इस मामले में सबसे अच्छा रहा, मैं मानती हूँ ऐसा। यू कैन नॉट इग्नोर यूपी, नाउ इट हैज बिकम उत्तम प्रदेश नाउ, कि वी डिड स्किल मैपिंग की किसी को टेलरिंग आती है, किसी को कुछ और काम आता है, तो वी इंश्योर्ड कि हम लोगों को उन इंडस्ट्रीज में काम दे पाए कि जिससे कि वो लोग खाली ना बैठे। पीपी किट्स नोएडा में इतनी बनी, जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन में भी उनको खोला गया, मास्क बने, पीपी किट बना। जो पीपी किट हम इंपोर्ट किया करते थे, वो पीपी किट हमने बनाना शुरू किया। सो इट वाज आपदा में अवसर फॉर अस एंड इट ओपन्ड अप न्यू एवेन्यूज। और बिना एमएसएमई सेक्टर के मुझे नहीं लगता कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज देती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकती। और जब गांव के लोग ही स्ट्रेंथन हो जाएंगे, लोगों का अपनी इनकम बढ़ेगी, तो इन एनी केस हम लोग जो प्रधानमंत्री जी सपना देते हैं 2047 में एक विकसित भारत का, नो डाउट वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ इट। शिप्रा जी, मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर की भी, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए गए हैं, आसान लोन दिया गया है, कम कागजी जो कहा जा सकता है कार्रवाई उसको कम की गई, वो भी, उसका भी असर रहा है कि यूथ का हौसला बढ़ा है, भरोसा आया कि नहीं भैया ज्यादा कागज की जरूरत नहीं है, ज्यादा गारंटर की जरूरत नहीं है, हम अपना रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने भी बहुत सारी ओनरशिप ली, जब लोन देना शुरू किया तो सब्सिडी की एक व्यवस्था रखी, तो बैंक को भी ये लगा कि अगर सरकार का उसमें पार्टिसिपेशन है 25%, 30%, कुछ तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर ऐसे हैं जिसमें जिसको दिया जा रहा है उसका 10% का ही उसका स्टेक है, बाकी 90% गवर्नमेंट बेयर करती है। तो बैंक के लिए भी आसान था कि इनका जो लोन है वो हमारा सेफ लोन है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती कहीं एनपीए ना हो जाए। दूसरा, बैंक पे भी सरकार ने थोड़ा प्रेशर बनाया कि आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं। किसी का अगर क्लीन सिस्टम है तो आप ऐसा नहीं कह सकते जी हम लोन नहीं देंगे। तो जब गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चालू किए, लोगों की ओनरशिप लेनी शुरू करी, तो बैंक की मजबूरी भी हुई कि उनको लोन देना है और लोगों ने अधिकार से मांगना भी शुरू किया। और आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कागजी कार्रवाई को बहुत बहुत हद तक कम किया गया। तो इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप भी थी और आसान नहीं होता। कितनी बार पहले हम लोग सुनते थे मुद्रा के लिए जाते हैं, लोन नहीं देते हैं, इतना मुश्किल होता है। बैंक बुला के लोन देता है कि जी हमको टारगेट मिला है और हमें इतने लोगों को तो लोन देना ही है, तो उनकी मजबूरी है। सो दिस फंडिंग सिस्टम हैज बिकम सो इजी। देन यूपीआई ऐप हैड बीन अ गेम चेंजर, कि इतनी आसानी से उनके खाते में पैसा आना या छोटी पेमेंट्स को करना, इट बिकेम वेरी वेरी इजी बिकॉज ऑफ यूपीआई। तो उन्होंने बहुत तेजी से अपने इन सारी चीजों को बढ़ाया, पैसा लिया भी और पैसा दिया भी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये 10 साल जो है बड़े बदलाव के 10 साल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एम के अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया।